आज हम CSS यूनिट्स देखेंगे। CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ हम CSS यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे फॉन्ट साइज, विड्थ और हाइट। CSS यूनिट्स की टोटल दो मेन टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। आगे इन सब टाइप्स होती हैं, चलिए इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम दो यूनिट्स डिस्कस करेंगे, पिक्सल यूनिट्स और परसेंटेज यूनिट्स। यहाँ बॉडी में मैंने दो पैराग्राफ्स लिए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को क्लास असाइन कर दिया है पिक्स के नेम से और दूसरे क्लास असाइन की है परसेंट के नेम से। फिर एक डिव लिया है, इसको क्लास दी है मेन में, और इस डिव के अंदर इन दोनों पैराग्राफ्स को मैंने कॉपी किया। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और साथ साथ अपने काम का रिजल्ट देखेंगे style.css में स्टाइलिंग करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल आपको पैराग्राफ 4 अभी शो हो रहे हैं। अब इनकी स्टाइलिंग करते हैं style.css में जाके। सबसे पहले तो मैं अपने पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगी जिनका क्लास का नेम रखा था पिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों पैराग्राफ्स को मैं विड्थ असाइन करूंगी। विड्थ में यहाँ पे असाइन करती हूँ इसको 100 और यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे पिक्सल px। और अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे हम इसको कुछ कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड पे इसको प्लम कलर दे दिया मैंने। अब जो है दूसरे पैराग्राफ्स हम सिलेक्ट करेंगे जिसको क्लास हमने दी हुई है परसेंट के नेम से, और यहाँ पे जाके सबसे पहले इनको भी विड्थ असाइन करेंगे। हम विड्थ असाइन कर देते हैं हम यहाँ पे इसको 50 और यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेंट का। अब इसको भी बैकग्राउंड पे कलर दे देते हैं कुछ। बैकग्राउंड पे कलर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं रेड। तो हम डिव को सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्लास का नेम हमने रखा है मेन, और यहाँ पे जाके इसको भी मैं कुछ विड्थ असाइन करती हूँ। विड्थ में इसको दे देती हूँ 300 पिक्सल, और यहाँ पे अब इसको कुछ बॉर्डर असाइन करूंगी मैं। बॉर्डर यहाँ पे इसको मैं दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। फाइल को सेव करते हैं। तो ये देखें अब ये हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। पहले दो देखें पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ्स जो है इसको हमने विड्थ असाइन की है पिक्सल में। ये जो पिक्सल यूनिट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये अपने पेरेंट एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। पेरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब ये जो एलिमेंट्स जिस एलिमेंट के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, अभी फिलहाल ये किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ये इसका पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे इस वक्त बॉडी है। यूनिट्स वर्क कैसे करते हैं, सिंपली एक पिक्सल यूनिट स्क्रीन के रेजोल्यूशन के एक डॉट के बराबर होता है। अगर यहाँ पे मैंने इसको विड्थ असाइन की है 100 पिक्सल, तो ये इसने स्क्रीन के सिंपली 100 डॉट्स काउंट किए और उतनी विड्थ इसने कवर कर ली। नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसको हमने 50% जो है विड्थ असाइन की। इधर हमने यूनिट यूज किया है परसेंट। तो परसेंटेज यूनिट जो होते हैं वो होते हैं रिलेटिव। रिलेटिव यूनिट्स वो होते हैं जो अपने पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसको 50% विड्थ दे दी है तो इसने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है अपनी 50% विड्थ कवर कर ली। अब अगर यहाँ हम नीचे डिव में आते हैं, डिव के अंदर दोबारा से हमने यही पैराग्राफ यूज किए थे। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, ये वाला 100 पिक्सल की विड्थ आपको सेम शो हो रही है क्योंकि इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा इसका पेरेंट एलिमेंट का साइज कितना है। अब सेकंड 50% का देखें तो इसके साइज में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बॉडी की टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग उसने उसकी हाफ स्पेस कवर की, लेकिन अब इसका पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे डिव था, तो जो कि ये पेरेंट एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इसने अपने पेरेंट एलिमेंट डिव की टोटल विड्थ 100% के अकॉर्डिंग अपनी 50% जो विड्थ वो कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट दो यूनिट्स डिस्कस करेंगे, वो हैं EM और REM यूनिट। तो यहाँ पे पहले दो पैराग्राफ्स लिए हैं। फर्स्ट की क्लास EM है, सेकंड की क्लास REM रख दी है। फिर इन्हीं दो पैराग्राफ्स को मैंने डिव के अंदर कॉपी कर लिया। और REM यूनिट्स को हम जो है फॉन्ट साइज के लिए यूज करते हैं। 1 EM यूनिट जो होता है वो 16 पिक्सल के इक्वल होता है और वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट फॉन्ट साइज के। फिर 1 REM जो हमारे पास होता है वो भी 16 पिक्सल के ही इक्वल होता है, लेकिन वो रिलेटिव होता है अपने रूट के फॉन्ट साइज के। तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। पहले मैं अपने पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगी जिसकी क्लास का नेम रखा हुआ है हमने EM, और उसमें जाके मैं सबसे पहले तो फॉन्ट साइज इसका असाइन करती हूँ। फॉन्ट साइज में इसको यहाँ पे दे देती हूँ 2 और यूनिट यूज करेंगे हम यहाँ पे EM। फिर हम इसको बैकग्राउंड पे कुछ कलर असाइन करते हैं। बैकग्राउंड पे मैं कलर असाइन कर देती हूँ यहाँ पे। और सेकंड पैराग्राफ जो हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्लास का नेम रखा था हमने REM, और इसको भी हम फॉन्ट साइज असाइन करेंगे। पहले फॉन्ट साइज इसको भी मैं यहाँ पे 2 और यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे REM। बैकग्राउंड पे इसके कलर कुछ असाइन करते हैं। बैकग्राउंड के कलर जो है मैं यहाँ पे स्काई ब्लू चूज कर लेती हूँ, और देन जो है हम अपना डिव चूज करेंगे। देन अपना डिव को स्टाइलिंग देते हैं जिसकी क्लास का नेम है हमारे पास मेन, और उसमें भी हम फॉन्ट साइज कुछ असाइन कर देते हैं।
फ़ॉन्ट साइज में यहाँ पे इसको असाइन कर देती हूँ जी 30 पिक्सल। और देन जो है हम इसको कुछ बॉर्डर भी असाइन करेंगे। बॉर्डर में यहाँ पे असाइन कर देती हूँ इसको 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। फाइल को सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है। फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखें जिसको हमने फ़ॉन्ट साइज असाइन किया हुआ है 2 EM। अब ये जो है 32 पिक्सल के इक्वल है, क्योंकि हमारा 1 EM जो होता है वो 16 पिक्सल के इक्वल होता है। 2 EM यूज किया तो 32 पिक्सल। अब सेकंड पैराग्राफ जो देखें जिसकी क्लास REM है, इसको भी हमने फ़ॉन्ट साइज 2 ही असाइन किया है, लेकिन यूनिट यहाँ पे REM चूज किया है, इसलिए जो दोनों का फ़ॉन्ट साइज है वो यहाँ फिलहाल सेम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, नीचे आप डिव में आ जाएं, डिव जिसको फ़ॉन्ट साइज मैंने 30 पिक्सल असाइन कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये जो REM यूनिट था इसका फ़ॉन्ट साइज आपको अभी भी सेम नजर आ रहा है, लेकिन जो है EM यूनिट इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EM यूनिट जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज पे। तो यहाँ इधर इसका पेरेंट कौन था, बॉडी था, लेकिन यहाँ पे इसका पेरेंट एलिमेंट डिव हो चुका है और इस डिव का फ़ॉन्ट साइज हमने कर दिया 30 पिक्सल। तो इसलिए इसने अपने इस पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग इसने भी अपना साइज जो है इंक्रीज कर लिया है। बताया था कि REM जो है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज को फॉलो नहीं करते, उस पर डिपेंड नहीं करते, वो जो है अपने रूट एलिमेंट जो होता है उसके फ़ॉन्ट साइज को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इस पे पेरेंट का जो भी था फ़ॉन्ट साइज उस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका साइज सेम रहा है। अब रूट एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करते हैं ये देखिए, इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास रूट एलिमेंट है HTML हमारे पास रूट एलिमेंट है। अगर रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होगा तो ही इसका साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे अगर हम रूट एलिमेंट सेलेक्ट करें HTML और इसका फ़ॉन्ट साइज में जाके इंक्रीज कर दूं, फ़ॉन्ट साइज में इसका कर दूं यहाँ पे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल अगर करती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ, तो ये देखिएगा जो REM यूनिट है इसका साइज भी अब यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब हम अपने लास्ट 2 यूनिट्स डिस्कस करेंगे, व्यू विड्थ और व्यू हाइट। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है उसको क्लास साइन कर दिया पर्सन के नेम से, सेकंड पैराग्राफ है उसको व्यू विड्थ और थर्ड वाले को व्यू हाइट के नाम से क्लास दे दी। फिर मेन डे में इन तीनों पैराग्राफ्स को मैंने कॉपी कर लिया। अब जो है हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। व्यू विड्थ और व्यू हाइट यूनिट्स जो होते हैं वो पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव नहीं होते, बल्कि वो इंटायर स्क्रीन के रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगी जिनको मैंने क्लास साइन की थी पर्सन के नेम से, और यहाँ पे जाके मैं इसको विड्थ असाइन कर देती हूँ। कुछ विड्थ में इसको असाइन कर देती हूँ 50%, और इसके बैकग्राउंड पे कुछ कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड पे कलर में यहाँ पे इसके कर देती हूँ स्काई ब्लू। और फिर हम अपने पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्लास हमने असाइन की हुई है व्यू विड्थ के नेम से। अब जो है इसमें भी हम पहले विड्थ असाइन करेंगे। इसमें यहाँ पे इसको असाइन करती हूँ 50 और यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे VW यूनिट जो होता है हम विड्थ के साथ ही यूज करते हैं। अब इसके भी बैकग्राउंड पे हम कलर कुछ असाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड पे कलर मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे। और जो है अब मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगी जिसको क्लास असाइन की हमने VH, और यहाँ पे जाके इसको मैं हाइट असाइन करूंगी। हाइट में यहाँ पे इसको असाइन करती हूँ 25, और यहाँ पे यूनिट यूज करेंगे हम VH यूनिट जो होता है वो हाइट के लिए ही हम यूज करते हैं। देन हम इसके बैकग्राउंड पे कुछ कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड पे कलर में यहाँ पे दे देती हूँ इसको टोमेटो। अब जो है अपने डिव जिसको हमने क्लास दी हुई है मेन के नेम से, यहाँ पे जाके इसको भी स्टाइलिंग करते हैं और इसकी भी विड्थ और जो है मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ ऑलमोस्ट 300 पिक्सल। और यहाँ पे इसकी हाइट भी मैं सेट कर देती हूँ। हाइट में सेट कर देती हूँ इसकी यहाँ पे 300 पिक्सल। और देन इसका बॉर्डर असाइन कर देते हैं हम। बॉर्डर में यहाँ पे इसको असाइन करती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे आप सेकंड वाले पैराग्राफ को देखें तो इसकी विड्थ जो है हमने 50 व्यू विड्थ उसको असाइन किया है। इसमें भी हाफ स्क्रीन कवर की है। 100% टोटल विड्थ थी, इसने हाफ ले लिया उसकी। तो इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है, इसने भी हाफ स्क्रीन कवर कर ली, इसने भी हाफ स्क्रीन कवर की है। डिफरेंस ये है कि जो परसेंटेज यूनिट है वो बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपनी, लेकिन व्यू विड्थ यूनिट है ये बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पे नीचे आए डी में जिसका हमने विड्थ रखी हुई है 300 पिक्सल, तो इसमें देखिए 50% जो है इसने अपनी पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डिक्रीज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हाफ एरिया कवर किया। लेकिन व्यू विड्थ अगर आप यूनिट देखें तो उसकी विड्थ अभी भी सेम है जैसे ऊपर थी। तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट को जो है वो नहीं देखता, वो इंटायर स्क्रीन को देखेगा कि इंटायर स्क्रीन की विड्थ टोटल कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना साइज जो है इंक्रीज कर लेगा। अगर स्क्रीन का साइज इंक्रीज करती हूँ तो ये देखें तो स्क्रीन के हाफ पे ये जो है व्यू विड्थ इसकी चली गई है।
इसने इसको ये बात को नहीं देखा कि पेरेंट एलिमेंट का साइज कितना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्यू हाइट यूनिट। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, हम हाइट देने के लिए यूज करते हैं। हमने हाइट इसको असाइन की थी 25 व्यू हाइट। तो यहाँ पे देखिए ये इसने 25% जो है स्क्रीन की हाइट कवर कर ली है। ये भी इंटायर स्क्रीन पर डिपेंड करता है, इसने सिर्फ साइज स्क्रीन का टोटल साइज देखना है, उसके अकॉर्डिंग 25% उसने एरिया कवर कर लिया है। अगर आप डिव के अंदर देखें तो इसकी हाइट यहाँ भी सेम ही है। अगर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसका हाइट इंक्रीज करती हूँ, हाइट में इसकी कर देती हूँ यहाँ पे 40 व्यू हाइट। फाइल को सेव करते हैं तो ये देखिए इसने स्क्रीन का 40% एरिया कवर किया है। और नीचे में इसको स्क्रॉल करूंगी अगर, तो ये देखें ये डिव से भी बाहर आ रही है हाइट हमारी। तो इसने भी पेरेंट एलिमेंट को जो है फॉलो नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन को देखा है जिस स्क्रीन का 40% एरिया कवर कर लिया है। ये थे हमारे CSS यूनिट्स जो कि आज हमने देखी है। आपको ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।